नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। आज है गुरुवार 30 अक्टूबर और आइए जानते हैं अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम। किन जिलों में मौसम में बदलाव के साथ में रिमझिम बारिश की गतिविधियों का दौर आज भी जारी रहेगा। साथ ही बताएंगे आपके जिले के बारे में भी सही व सटीक जानकारी। आप सभी दर्शकों से निवेदन रहेगा समाचारों को अंत तक देखें, इससे ज़्यादा शेयर और लाइक करें। बीते 24 घंटों के दौरान जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर और जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में रिमझिम बारिश की गतिविधियों का दौर देखने को मिला। विशेष तौर पे उदयपुर संभाग के क्षेत्रों में कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिली। इधर जयपुर संभाग के क्षेत्रों में भी मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियों का दौर देखने को मिला। आगामी 24 घंटों के दौरान भी ऐसी ही बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावनाएं हैं। कुछ जिलों में आज से पश्चिमी विक्षोभ का असर भी देखने को मिलने वाला है, उनके बारे में भी विस्तार से जानकारी देंगे। इस वीडियो को अंत तक देखें और हो सके तो इसे ज़्यादा शेयर भी करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आइए सबसे पहले बात करते हैं किस तरह के मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। बंगाल की खाड़ी में बना मोन्था तूफान आगे बढ़ते हुए आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों को पार करते हुए फिलहाल महाराष्ट्र के नागपुर और इससे जुड़े हुए जो महाराष्ट्र के पूर्वी क्षेत्र, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी जो क्षेत्र और छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्रों के आसपास में एक डिप्रेशन के रूप में बना हुआ है। फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान इसके उत्तर पूर्व की तरफ यानी उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों से लेकर झारखंड, बिहार की तरफ आगे बढ़ने की संभावना रहेगी। जबकि अरब सागर में डिप्रेशन सिस्टम बना हुआ है जो कि बीते 4-5 दिनों से भारत के कई सारे राज्यों में बादलवाई और साथ ही तेज़ हवाओं को बढ़ाए हुए हैं। फिलहाल ये उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा की ओर ये भी बढ़ रहा है धीमी गति से, और अगले 2-3 दिनों के दौरान ये अभी भी अरब सागर के अंदर ही रहेगा। लगभग 2 नवंबर के आसपास में ये गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ रीजन के जो मिले जुले क्षेत्र हैं यहाँ से गुजरात के क्षेत्रों में कुछ प्रवेश करने की संभावनाएं हैं। उस दौरान ये सर्कुलेशन के रूप में रहेगा, कमज़ोर रहेगा, लेकिन उस समय पे राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में इस सिस्टम के कारण फिर से मौसम में बदलाव होने की संभावना रहेगी। आज राजस्थान के काफ़ी ज़िलों में बादलवाई रहेगी, कल से बादलवाई में कुछ कमी रहने की संभावनाएं हैं, लेकिन 1 तारीख से फिर से बादलवाई इस सिस्टम के कारण बढ़ने वाली है, उनके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। एक WD उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों को छोड़कर आगे निकल रहा है, लेकिन आज इसका प्रभाव उत्तरी राजस्थान के बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और कुछ अनूपगढ़ के क्षेत्रों में बादलवाई के रूप में रहेगा। बारिश की कोई विशेष संभावना नहीं है, कहीं कहीं पे हल्की चुटपुट बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। अधिकतर क्षेत्र बादलों की आवाजाही के बीच में शुष्क रहने की संभावना है। इसके बाद में एक और पश्चिमी विक्षोभ 1 नवंबर के आसपास में बीकानेर संभाग को प्रभावित करने वाला है। उस दौरान 2, 3 और 4 नवंबर का जो समय रहेगा उस दौरान बीकानेर संभाग के अधिकतर जिलों में बादलवाई देखने को मिलेगी और मध्यम से तेज़ खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी उस पश्चिमी विक्षोभ के कारण। उसी दौरान राजस्थान का जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है जिसमें उदयपुर संभाग, जोधपुर संभाग के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, इस यहाँ पर भी मध्यम से तेज़ खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी, क्योंकि अरब सागर वाला सिस्टम है वो गुजरात के तटीय क्षेत्रों के आसपास में एक सर्कुलेशन के रूप में रहेगा। उस दौरान राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में फिर से मौसम में बदलाव के साथ में मध्यम से तेज़ खंड बारिश की गतिविधियां, कुछ मेघ गर्जना के साथ में भी बारिश की गतिविधियां 2-3 अक्टूबर के दौरान, वही 2-3 नवंबर के दौरान और 1 नवंबर के दौरान भी यहाँ पर मौसम में बदलाव होने की संभावना रहेगी। जबकि बाड़मेर से लेकर सांचौर, जालौर, सिरोही का जो क्षेत्र है, इधर पाली के दक्षिणी भागों से लेकर जो राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सोलंबर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा का क्षेत्र है, यहाँ पर 2, 3 और 4 नवंबर के दौरान मध्यम से तेज़ खंड बारिश की गतिविधियां, लगातार बादलवाई, दोपहर के आसपास में मौसम बनना, ऐसी गतिविधियां हैं वो आगामी दिनों में होने की संभावनाएं हैं। तो किसान भाई जो कृषि कार्य कर रहे हैं इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप कृषि कार्य करें। 2, 3 और जो 4 नवंबर का समय रहेगा उस दौरान यहाँ पर कुछ मौसम में बदलाव की उम्मीद रहेगी अरब सागर वाले सिस्टम से। फिलहाल भी देखा जाए तो अरब सागर वाले सिस्टम से ही बादलवाई देखने को मिल रही है, लेकिन इनसे कोई ज़्यादा बारिश की गतिविधियां नहीं हुई हैं, चुटपुट बारिश की गतिविधियां हुई है। अगले 2 दिन अब पश्चिमी राजस्थान में मौसम साफ होने की संभावना है, धूप निकलने की संभावना है। आज भी देखा जाए तो दोपहर के आसपास से जैसलमेर, फलौदी,
बीकानेर का जो क्षेत्र है, चूरू, नागौर का उत्तरी क्षेत्र से लेकर जोधपुर के उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र हैं, बालोतरा के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर उत्तरी बाड़मेर का जो क्षेत्र है, यहाँ पर आज धूप निकलने की संभावना है। इधर सांचौर, जालोर, दक्षिणी बाड़मेर से लेकर दक्षिणी जो बालोतरा का क्षेत्र है, यहाँ पर भी कुछ समय के लिए आज धूप निकलने की संभावना है और दोपहर के आसपास का समय रहेगा, यानी 12 बजे से लेकर 2-3 बजे के बीच में देखा जाए तो यहाँ पर कुछ बड़े बड़े बादल चलते हुए भी हवा के साथ में नज़र आएंगे, क्योंकि जैसे ही धूप निकलेगी तो यहाँ पर बड़े बादल बनना स्वाभाविक है और जो परतनुमा बादल है ये हटेंगे, तो ऐसे में कुछ बड़े बड़े बादल चलते हुए भी नज़र आएंगे, लेकिन उनसे भी कोई ख़ास बारिश की गतिविधियां आज दर्ज होने की संभावना नहीं है। आज बारिश की गतिविधियां उदयपुर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के क्षेत्रों में, अधिकतर क्षेत्रों में बादलवाई के बीच में रिमझिम बारिश की गतिविधियां आज भी देखने को मिलेगी, जिसमें सिरोही से लेकर जो पाली के दक्षिणी क्षेत्र है, यहाँ से लेकर राजसमंद, ब्यावर, भीलवाड़ा, शाहपुरा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सलोंबर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है, यहाँ से लेकर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्रों में भी बादलवाई बनी रहेगी। चुटपुट बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी, जबकि केकड़ी, ब्यावर से लेकर अजमेर का जो क्षेत्र है, दूदू, राजधानी जयपुर का जो क्षेत्र है, टोंक से लेकर दौसा, गंगापुर सिटी, धौलपुर, भरतपुर का जो क्षेत्र है, यहाँ पर भी बादलवाई बनी रहेगी और रिमझिम बूंदाबांदी की गतिविधियां कहीं मध्यम तेज तो कहीं पे हल्की झड़ी जैसी गतिविधियां उदयपुर संभाग से लेकर अजमेर संभाग, जयपुर संभाग के क्षेत्रों में बनी रहेगी। जबकि मैंने 2 घेरे हैं वो नीले कलर में भी बताए हैं, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे। तो यहाँ पर भी बादलवाई बनी रहेगी, चलते हुए बादल रिमझिम बूंदाबांदी की गतिविधियाँ करते हुए आगे बढ़ेंगे, जिसमें कुछ बाड़मेर, जालोर, सांचौर का क्षेत्र भी शामिल हैं। इधर बालोतरा से लेकर कुछ पाली का क्षेत्र, जोधपुर के दक्षिणी भाग से लेकर नागौर के दक्षिणी भाग, डीडवाना, कुचामन, सीकर, नीम का थाना, कोटपुतली, बहरोड का जो क्षेत्र है, खैरतल, तिजारा का क्षेत्र है, यहाँ पर भी बादलवाई बनी रहेगी और चलते हुए बादल रिमझिम बूंदाबांदी की गतिविधियां कर सकते हैं। आज देखा जाए तो उत्तर पूर्वी राजस्थान में धुंध और कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। प्रदूषण है वो काफ़ी उच्च लेवल पर आज यहाँ पर देखा जा रहा है, जिसमें जो राजधानी दिल्ली से सटे हुए जो अलवर के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर जो पंजाब से सटे हुए और हरियाणा से सटे हुए जो क्षेत्र हैं, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर तक का जो क्षेत्र है, झुंझुनू, सीकर, डीडवाना, कुचामन, सुबह सुबह यहाँ पर काफ़ी धुंधला सा मौसम बना हुआ है। अब जैसे ही दिन को यहाँ पर धूप निकलेगी तो ये मौसम है धीरे धीरे खुलने लगेगा और दोपहर के आसपास में गंगानगर, हनुमानगढ़, कुछ चूरू के जो क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर जो अनूपगढ़, कुछ उत्तरी बीकानेर का क्षेत्र है, यहाँ पर हल्की बादलवाई देखने को मिलने वाली है। नए बादल बनने की संभावना रहेगी। आगामी 2, 3 और 4 नवंबर का समय है बीकानेर संभाग के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। उस दौरान यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ के कारण खंड बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। उसी दौरान यानी 1 नवंबर की रात से लेकर जो बाड़मेर का क्षेत्र है, इधर सांचौर, जालोर का क्षेत्र, बालोतरा से लेकर पाली, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सलोंबर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और झालावाड़ तक का क्षेत्र है, यहाँ पर भी मेघ गर्जना वाले बादलों का निर्माण होने की संभावना है। 1 नवंबर की रात्रि से लेकर 2, 3 और 4 नवंबर का जो समय रहेगा उस दौरान यहाँ पर मौसम काफ़ी बदलने वाला है। कुछ दक्षिणी जैसलमेर तक भी मौसम में बदलाव होने की संभावना रहेगी। तो किसान मित्रों, उन्हीं के बारे में आपको इसी चैनल के ऊपर हम समय समय पे बताते रहेंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, न्यूज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे दे रखा है सब्सक्राइब करें या फिर सदस्यता लें, तो उनके ऊपर क्लिक कीजिए और जो घंटी बनी हुई है उसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे तो सभी या फिर ऑल आएगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, तब ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा तो उसकी सूचना आप तक पहुंचती रहे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले अपडेट के साथ। तब तक आपके अपने साथी उदय राणा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।